हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम और सभी को प्रणाम। आप सभी को जो ये नवरात्रियां चल रही हैं, इन नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की नवरात्रियां बहुत अच्छे से चले। आप सभी की साधनाएं, आप सभी की मनोकामनाएं जो जायज़ हैं, अच्छी हैं, सच्ची हैं और धर्म से संबंधित हैं, वो सभी पूर्ण हो। आज मैं बात करूंगी उस ईश्वर के विधान की, उस ईश्वर के कानून की, कि उस ईश्वर का कानून आखिर क्या कहता है हम सभी मनुष्यों के लिए, हम सभी जीव प्राणियों के लिए, इस समस्त संसार के लिए। क्योंकि विधान तो होता है, देखो कहते हैं ना, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। तो वो विधि का विधान है क्या? अब हम सब अगर अपने अपने धर्मों में देखें तो हम सभी के धर्मों में एक विशेष प्रकार की किताबें हैं जिसे हम पवित्र किताबों के, धार्मिक ग्रंथों के नाम से जानते हैं, शास्त्र पुराणों के नाम से जानते हैं, वेद के नाम से जानते हैं, कुरान के नाम से जानते हैं, गीता के नाम से जानते हैं और भी कई प्रकार के, बाइबल के नाम से। मतलब इस प्रकार के जितने भी हमारी जो पवित्र किताबें हैं, उन सभी को हम ये समझकर मतलब कि उसे अपनाते हैं अपने जीवन में कि वास्तविक धर्म यही है और जो हमारे लिए नियम कानून है जीवन जीने के लिए वो यही है। और जहाँ पर सत्य है, धर्म है, न्याय है, अहिंसा है, परोपकार है, दया है, करुणा है, प्रेम है, जिस भी धर्म ग्रंथ की किताबों में ये सारे सद्गुण हैं, वो निश्चित ही हमारे जो ईश्वर का विधि का विधान है वो है। पर फिर भी अभी क्योंकि कई वर्षों से चलते चलते आप खुद भी इतना समझदार हैं, समझ चुके हैं कि हर चीज़ में मिलावट हो चुकी है। हमारे खान पान से लेकर, हमारे रहन सहन से लेकर, हमारी हर एक शिक्षा पद्धति से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, विज्ञान से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, हर एक चीज़ में मिलावट हो गई है। तो आप कैसे ये भूल सकते हैं कि हमारी जो धर्म ग्रंथ की किताबें हैं, जिनको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्या इनमें एक दूसरे के धार्मिक किताबों को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए इनमें मिलावट नहीं की गई होगी? हो सकता है मिलावट करने वाला स्वयं अपने ही धर्म का कोई व्यक्ति हो सकता है कोई अन्य विशेष धर्म का व्यक्ति हो सकता है कोई भी व्यक्ति हो जिसे ये चाहत हो, सत्ता की चाहत हो, किसी भी प्रकार के विजय की चाहत हो, अपने अहंकार को पुष्ट करने की चाहत हो या किसी भी प्रकार की चाहत हो। तो जैसे इस संसार की प्रत्येक इकाई, छोटी से छोटी इकाई, बड़ी से बड़ी इकाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वैसे ही ये जो शक्तियाँ हैं, जो धर्म और अधर्म की शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर भी विराजमान हैं और साकार रूप में इस बाहरी ब्रह्मांड में भी विराजमान हैं। जिस प्रकार से हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल है, हमारा साकार स्वरूप है और हमारा माइंड क्या है, निराकार स्वरूप है, और हमारी सोल क्या है, ये निर्गुण स्वरूप है। तो क्या है, ये बॉडी, माइंड एंड सोल हो गया। इसी प्रकार से इस सकल जो ब्रह्मांड है, इसका जो स्वरूप है, इसमें भी क्या है, निर्गुण और साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण सारे स्वरूप हैं। इसी प्रकार से जो धर्म हमारे अंदर है, वही धर्म बाहर भी है। तो सत्य धर्म क्या? जैसा कि पहले से ही बताते हुए आई हूँ कि धर्म मतलब सद्गुण और अधर्म मतलब दुर्गुण। तो जो धर्म और अधर्म है, इसी धर्म और अधर्म की लड़ाई के लिए तो हम जन्मे हैं, इसी धर्म को विजय दिलाने के लिए ही तो जन्मे हैं। इसीलिए तो हमने जन्म लिया है कि धर्म की वास्तविक जीत ही हमें हमारे पूर्ण सत्य तक ले जा सकती है। अब धर्म की वास्तविक जीत क्या? मतलब कि हमें हमारे जो सद्गुण हैं, इन पर विजय पानी है, इनको और उठाना है। हमारे अंदरों के जो दुर्गुण हैं, जो अधर्म है, इन्हें खत्म करना है, इनका विनाश करना है, यानी कि अधर्म का नाश करना है। इसीलिए तो संसार का प्रत्येक मनुष्य इन सभी चीज़ों से जूझ रहा है, लेकिन जागृत नहीं है कि धर्म क्या अधर्म क्या। वो केवल किताबें पढ़ पढ़ के या उनके धर्म में जो भी गुरु हैं, उन गुरुओं ने जो उन्हें शिक्षा दे दी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर गुरु गलत ही शिक्षा देता है, पर
अधिकतर आज के समय में बहुत सारे गुरु जो सत्य मार्ग पर कुछ तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल अपने अहंकारवश या किसी प्रकार के लालचवश, किसी प्रकार की सत्ता या शक्ति प्राप्त करने के लिए वो समस्त जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो लोग हैं उनके अनुयायी बने हुए हैं, वो उनके पीछे ही लगे रहे हैं। इसी वजह से वो जो सत्य धर्म है उससे कहीं ना कहीं लोगों को भटका देते हैं। पर क्या जो गुरु है, क्या वो इंसान नहीं है? ऐसे ही वो गुरु तत्व आपके अंदर भी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश आपके अंदर भी हैं। शिव शक्ति का स्वयं आप स्वरूप हैं, और ब्रह्मा जो आपकी वाणी है यही आपका गुरु तत्व है। इसीलिए इस संसार में प्रत्येक इकाई 3-3 भागों में बटी हुई है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, बॉडी माइंड एंड सोल, वैसे ही हमारी इस धरती पर जब हम अवतरित होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, जब इस संसार में आते हैं, तो तब हमारे जो साकार स्वरूप में हमारा लालन पालन करने वाले माता पिता वो होते हैं हमारे शिव और शक्ति, मतलब कि शिव और विष्णु। और जो हमें सही दीक्षा देते हैं, हमें हमारे ईश्वर तत्व से मिलाते हैं, उस ईश्वर का ज्ञान देते हैं, उसको प्राप्त करने का जरिया बताते हैं, सिखाते हैं, वो होता है हमारा गुरु तत्व, मतलब कि ब्रह्मा। और ये सारी चीज़ें हम सभी मनुष्यों के अंदर विद्यमान हैं, और हम सभी को परिवार इसीलिए मिलता है ताकि हम हमारे जीवन को अच्छे तरीके से जिएं। जीवन जीने की कला क्या है? इन्हीं सद्गुणों को धारण करना, अपने अंदर के दुर्गुणों को हटाना, इनका नाश करना, मतलब अपने धर्म को पुष्ट करना और अपने अधर्म का नाश करना। और जब हमारे ही अंदर धर्म की पुष्टि होती है, अधर्म का नाश होता है, यही हमारे समाज का भी निर्माण करता है। यही हमारा समस्त राज्य से राष्ट्र, राष्ट्र से फिर वैश्विक स्तर पर यही धर्म स्थापित होता है। तो जो लोग धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, जैसा कि आजकल युद्ध के समाचार आप लोग भी सुनते होंगे, तो ये कैसा धर्म है? ये तो सब लोग जान रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है, धर्म या अधर्म। तो कहीं ना कहीं आज हम सभी को ये जगाने की अपने अंदर आवश्यकता है कि हमारे अंदर का धर्म पुष्ट हो, ताकि हमारे बाहरी वातावरण में भी धर्म की स्थापना हो सके। और धर्म की स्थापना शुद्ध जो सात्विक विचार हैं, जो सद्गुण के विचार हैं, जो इन सद्गुणों को पुष्ट करते हैं, बलवान बनाते हैं और अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, इनकी आवश्यकता है। जैसे हर एक छोटी इकाई क्या होती है? परिवार, परिवार से फिर समाज, समाज से फिर हमारा राज्य, राज्य से फिर राष्ट्र, राष्ट्र से फिर अंतर्राष्ट्र। इस प्रकार से जैसे इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, इसी प्रकार से जो संविधान है वो उस ईश्वर का विधान है जो सब पर समान रूप से लागू है, चाहे वो फिर किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि उसके लिए तो वो एक ही समान उसके पुत्र के समान है। अब जैसे परिवार में जो नियम कानून होते हैं वो सभी बच्चों के लिए, बड़े हो, छोटे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबके लिए एक ही नियम होता है ना। इसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए सबके लिए एक ही नियम होता है। इसी प्रकार से राष्ट्र को चलाने के लिए सबके लिए एक ही नियम होता है। देश को चलाने के लिए सबके लिए एक ही नियम होता है। तो उस ईश्वर का नियम भी सबके लिए एक है। उसका नियम सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? सबकी जो धर्म ग्रंथ की किताबें हैं उसमें देखना आप लोग कि अगर वो नियम सबके एक जैसे लागू होते हैं, सभी जाति धर्म वाले जो भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, में सबकी बातें कर रही हूँ, यदि वो सत्य धर्म को पुष्ट करते हैं, वास्तविक धर्म को पुष्ट करते हैं, तो हर किताब में, हर पवित्र जो भी आपकी जिस पर भी मान्यता आप रखते हैं, आस्था रखते हैं, सब में एक ही विधान होगा जिसको हम संविधान कहते हैं। संविधान क्या होता है? समान विधान, मतलब समान नियम कानून। तो सबके नियम कानून एक ही होंगे और यही समान संविधान, समान नियम कानून उस ईश्वर का भी है जिसको हम कहते हैं सनातन धर्म, सनातन नियम। सनातन का अर्थ ही होता है सदा रहने वाला, शाश्वत,
हमेशा रहने वाला, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तो उसका नियम प्रकृति के हर एक छोटी से छोटी इकाई और बड़ी से बड़ी इकाई पर चल रहा है और स्वतः ही चल रहा है। उसको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप अपने शरीर के जो नियम चल रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हम खाना खाते हैं, वो अपने आप पचा लेता है। जिसे जहाँ जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जो भी चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति है, वो सब वो स्वतः ही कर रहा है। और इसी शरीर की गंदगी को अगर बाहर भी निकालना है तो वो स्वतः ही कर रहा है। इस पर हमारा कोई जोर नहीं। ये क्या है? ये सनातन नियम है, सनातन धर्म है, संविधान है उसका, जो सभी जीव जंतुओं प्राणियों पर है, न केवल मनुष्यों पर, सब पर। जो निर्जीव है उस पर भी, जो सजीव है उस पर भी। एक निर्जीव पत्ता जो डाली से हटकर नीचे गिर जाता है, उसका भी एक विधान है, नियम है कि वो धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, फिर उसके जो भी अंदर की जो उसकी अस्थि पंजियाँ होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, छट जाएंगी। फिर वो ये जाली जाली सा बन जाता है। फिर एक समय आएगा कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है? ये नियम से चल रहा है। हर एक चीज़ नियम से चल रही है। तो वो जो संविधान है, वो भी, उसका विधान भी नियम से चल रहा है, जिसे हम सनातन धर्म, सनातन नियम कहते हैं। तो ये क्या, जो सत्य धर्म है, हमारे अंदर का धर्म है, इसको पुष्ट करने के लिए, इसको बलवान करने के लिए, सत्य पर, न्याय पर, अहिंसा पर, दया, प्रेम, करुणा, ममता, इन सभी गुणों को और बलवान बनाने के लिए और अधिक अपने अंदर बढ़ाने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं अपने जीवन में, वो सब धर्म कर्म है। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। आपने लाइन सुनी होगी, कहीं ना कहीं अपने गुरुओं के मुख से सुनी होगी। आप जिस भी जाति धर्म के हैं, अगर आप अपने गुरुओं को सुनते होंगे या किस संसार के जिस पर भी आपकी आस्था होगी उस गुरु को सुनते होंगे, तो वो हमेशा ये जरूर कहता होगा या कहती होगी कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। लेकिन वो कर्म क्या, लोग इसी में भटक जाते हैं और फिर वही धर्म के नाम पर अधर्म वाले सारे कर्म करते हैं कि ये तो हमारा धर्म है। लेकिन वास्तविक धर्म क्या? सद्गुण। और इन सद्गुणों को बढ़ाने के लिए जो भी मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करना पड़ता है, वो कहते हैं ना, येन केन प्रकारेण, मतलब कि हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से, कोई भी नीति नियम से, जब हम ऐसे कर्मों को करते हैं जिसमें हमें कभी कभार क्या होता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने धर्म को पुष्ट करने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ भी जायज़ है। कभी कभी हमें हमारे धर्म को पुष्ट करने के लिए अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ता है, तो वो भी जायज़ है। लेकिन धर्म को पुष्ट करने के लिए, वास्तविक सद्गुणों को पुष्ट करने के लिए, सत्य, न्याय, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, ममता, इन सब को बढ़ाने के लिए, ये अपने अंदर के सद्गुणों को बढ़ाने के लिए, अगर आप किसी नीति नियम को फॉलो करते हैं, तब वो कर्म आपका धर्म है। इन सब के अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो अहिंसा, अधर्म, अन्याय और किसी भी प्रकार का दुराचार, इस प्रकार के कर्मों को, किसी भी प्रकार के दुर्गुणों को आपके अंदर बढ़ावा देता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, घृणा, इस प्रकार के जो भी दुर्गुण हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए आप कोई भी कर्म करते हैं, अहंकार रूपी सत्ता को प्राप्त करने के लिए, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आप कोई भी दुर्गुण करते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सारे कर्म अधर्म हैं, अधर्म के कर्म हैं। और ये चाहे किसी की पवित्र किताबों में ही क्यों ना लिखा गया हो, अगर ऐसा भी लिखा गया है तो ये अधर्म ही है। धर्म के नाम पर अधर्म के कर्म हैं ये। तो जब हर चीज में मिलावट है तो उसे बदलना किसका काम है? हम लोगों का काम है। जब आपने देखा होगा आज से कई साल पहले जो कुरीतियाँ, परंपराएं, जो कुपरंपराएं, कुप्रथाएं चलती हुई आ रही थी, जैसे बाल विवाह, विधवा सती प्रथा और इस प्रकार के और भी कई प्रकार के जो शोषण करते हैं मानव जाति के संपूर्ण, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका जो शोषण करते हैं, इस प्रकार की जो भी रीति रिवाज, कुप्रथाएं चलती हुई आ रही थी, उनके लिए युद्ध किया गया, नई क्रांति लाई गई। तो क्या उस वक्त जब वो प्रथाएं चल रही थी तो लोग क्यों मान रहे थे?
इसलिए ही मान रहे थे उसे अपना धर्म बताकर कि ये तो हमारा धर्म है, और अगर हमने इसे नहीं माना तो हम अपने धर्म से भ्रष्ट कहलाए जाएंगे कि ये धर्म पर नहीं है, अपने ये धर्मवान व्यक्ति नहीं है। लेकिन क्या वास्तविक में ये सही प्रथाएं थी? अगर सही प्रथाएं होती तो कहीं न कहीं मनुष्य के जीवन को संतुलित बनाती, व्यवहारिक बनाती, उसे बहुत अच्छा रहने लायक बनाती, लोगों के जीवन को संतोष आनंद देने वाला बनाती, न कि उनके जीवन का शोषण करती, न कि उन्हें प्रताड़ित करती, न कि उन्हें कोई दुख देती। तो किसी भी जीवात्मा की अगर हम बॉडी माइंड एंड सोल को किसी भी प्रकार से अगर उनके दुख का कारण बनते हैं तो ये अधर्म ही है। हाँ, आप अपने धर्म पर हैं, आप अपने सद्गुणों पर हैं, लेकिन आपके धर्म और सद्गुणों को देखकर यदि अन्य किसी व्यक्ति को कोई दुख पहुंच रहा है, कोई हानि हो रही है, कोई ईर्ष्या द्वेष जलन के वश वो अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित समझ रहा है, तो ये आपका कर्म नहीं है, ये आपका अधर्म नहीं है, ये उसका अधर्म है। आप तो अपने धर्म पर चल रहे हैं, अपने सद्गुणों पर चल रहे हैं, उसे अपना रहे हैं। तो जब हमारे जो पूर्वज हैं इन सब कुरीतियों के लिए लड़ सकते हैं और इन सब कुरीतियों को समाज से जब उन्होंने उखाड़ फेंका है, एक नया आधुनिक समाज का निर्माण किया है, तो वो भी तो इंसान थे। उन्होंने लेकिन वास्तविक धर्म को समझा, वास्तव में वो धार्मिक थे, भले ही वो पूजा पाठ न करते हों, भले ही वो ईश्वर को न मानते हों, लेकिन उन्होंने समस्त मनुष्य जाति के लिए जो कर्म किया वो क्या था? वो वास्तविक धर्म था। क्योंकि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य उस ईश्वर का ही अंश है। अगर समस्त मनुष्य जाति की हम सेवा करते हैं, उसके लिए अपने समाज के नियमों को इस प्रकार बनाते हैं कि वो समाज में सद्भावना, सद्विचार पैदा करे, समाज में सत्य और न्याय और धर्म हर किसी के जीवन में एक खुशहाली लेकर आए, शांति लेकर आए, उसके जीवन में प्रेम लेकर आए, तो वास्तविक धर्म ये है। हमें इस धर्म को अपनाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं हमें भी हमारे धर्म के प्रति, यदि हमारे धर्म की किताबों में कुछ ऐसा गलत सलत लिखा गया है तो हमें बगावत करनी चाहिए। मैं हर धर्म की बात कर रही हूँ, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही। हमें हर उस पंक्ति के लिए बगावत करनी चाहिए, हर उस लाइन के लिए बगावत करनी चाहिए कि जिससे मनुष्य जाति का पतन हो रहा है, उसके अंदर धर्म की जगह अधर्म बढ़ रहा है, उसके वास्तविक सत्य, उसकी वास्तविक पहचान खोती जा रही है, उसका वास्तविक धर्म खोता जा रहा है। और जो धर्म के नाम पर अधर्म करता ही जाएगा, आपको क्या लगता है? दूसरों का जीवन छीनना, दूसरे के जीवन में अशांति फैलाना, दूसरे के जीवन को बर्बाद कर देना, क्या ये अच्छा कर्म है? और क्या ये आपके जीवन को बर्बाद नहीं करेगा? आपके जीवन में अशांति नहीं लाएगा? आपके जीवन में अधर्म नहीं फैलाएगा? जब आप मानते हैं कि जब हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा और वैसा ही फल पाएंगे, तो जब आप ये मानते हैं तो इस बात को गांठ बांध कर आप रख लीजिए कि अगर हमें हमारे समाज का अच्छा निर्माण करना है, हमें समाज में अच्छे सद्विचारों का प्रवाह करना है, तो आगे भी हमें ही बढ़ना होगा, हमें ही बोलना होगा। अपने अपने लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर नए छोटे छोटे कदम रखना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी की देखा देखी करें। आपको जितना धर्म समझ में आ रहा है, आप कम से कम उतना चलना तो स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे वो ईश्वर स्वयं आपके अंदर प्रकट होने लगेगा। धीरे धीरे वो ईश्वर स्वयं आपकी अंतर आत्मा को बात करने लगेगा, स्वयं आपको आत्मबोध होने लगेगा कि ये सही है, ये गलत है। और जब ये होना स्टार्ट होता है, वहीं से सचेत हो जाइए, जागृत हो जाइए। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए कि धर्म के नाम पर अगर मैंने ये सुना, ये पढ़ा, और वास्तव में मेरी अंतरी आत्मा क्या कहती है, क्या ये धर्म है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तब जाकर हमें उस कर्म को करना चाहिए। जब 100% हमारी आत्मा संतुष्ट हो, हमें लगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सुख ही यही होता है कि जब हम अपने मनोनुकूल कोई कार्य करते हैं और वास्तव में धर्म को लेकर कोई कार्य करते हैं,
सद्गुणों पर चलकर जब हम एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं और हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, फिर 10 लोग हों भले ही, 100 लोग हों भले ही लाख लोग हों, आपको ये कहने वाले कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी अंतरी आत्मा जानती है हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कह दोगे कि ये धार्मिक नहीं है, ये धर्मवान नहीं है, ये ईश्वर भक्त नहीं है, ईश्वर को मानने वाला नहीं है, ये पापी है, दुराचारी है, यही तो बोलेंगे। लेकिन आपके कर्म, आपकी वाणी, आपका व्यवहार बता देगा आपकी असल जिंदगी क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। नवरात्रि की आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के अंदर विराजमान उस शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। और अपने अंदर के शिव तत्व को जगाइए, अपने अंदर की उस शक्ति को जगाइए। और ये केवल किसी एक विशेष धर्म या हिंदू धर्म में ही नहीं है, ये सनातन नियम है, सनातन धर्म है। संसार का प्रत्येक मनुष्य शिव शक्ति की ऊर्जा लिए हुए है, जिसमें स्त्री तत्व भी है और पुरुष तत्व भी है। यही स्त्री तत्व, पुरुष तत्व मतलब स्त्री के गुण और पुरुष के गुण, यही है शिव शक्ति। तो अपने अंदर की शिव शक्ति को जगाइए। और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जितना अधिक हो सके शेयर कर देना, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और सद्विचारों के लिए, धर्म की पुष्टि के लिए। आप सभी को राम राम।